1971 की कोई आपके नजरिए में वैल्यू नहीं है? क्या आपका इतिहास आपके लिए अनमोल नहीं है? लेकिन 71 को भूल के हम नहीं रह सकते। ये 71 की जो बात है, पाकिस्तान के साथ जो हमारी रिश्ता तब बना, आपने क्लियरेंस हटा दिया है। वहाँ पर हाफिज सईद, वहाँ पर मौलाना मसूद अजहर सब आएंगे सर। मैम आपके यहाँ अब अगर वो पाकिस्तान में पाकिस्तानियों के लिए वीजास खोल रहे हैं बिना किसी सिक्योरिटी चेक के लिए, और अब तो सड़क पर उतरकर जो कट्टरपंथी है वो कह रहे हैं भारत से जंग होनी चाहिए। आप लोग पाकिस्तान के इतने करीब क्यों दिखना चाहते हैं? देखिए, ब्रिटिश जब हम लोग को इंडिया पाकिस्तान बना दिया, दो अलग कंट्री कर दिया। इंडिया ने क्या ब्रिटिश के साथ रिश्ता तोड़ दिया? बांग्लादेश ने क्या रिश्ता तोड़ दिया? पाकिस्तान के रिश्ता तोड़ दिया। फिर क्यों खोल रहे हैं आप अपने बॉर्डर? फिर क्यों आप वीजा क्लियरेंस के लिए सिक्योरिटी चेक हटा रहे हैं? मैं समझ नहीं पा रही हूँ मैम। और मुझे लगता है जब मुजीबुर रहमान की तस्वीर ही नोटों से हट रही है तो इससे बड़ी बात क्या हो सकती है कि आप अपना इतिहास भुलाकर अब आगे पाकिस्तान के साथ क्या एक फ्यूचर देख रहे हैं। जैसे जैसे पाकिस्तान और बांग्लादेश के रिश्ते मजबूत होते जा रहे हैं, वैसे वैसे हमारे पड़ोसियों की तकलीफ है कि वो बढ़ती ही जा रही है। पहले बांग्लादेश ने पाकिस्तानी स्टूडेंट्स के लिए वीजा पॉलिसी का ऐलान किया, पाकिस्तानी स्टूडेंट्स के लिए वीजे खोले, फिर पाकिस्तान ने भी बंगाली स्टूडेंट्स के लिए वीजे खोलने का ऐलान किया। उस पर भी हमारी वीडियोस आपने देखी होंगी कि किस तरह भारतीयों को तकलीफ पहुंच रही थी और वो अपने प्रोग्राम्स में बंगाली सहाफियों को बुलाकर उनसे बेइज्जत होते रहे। लेकिन अब तो बांग्लादेश ने एक स्टेप मजीद आगे जाते हुए आम पाकिस्तानियों के लिए भी वीजे खोलने का ऐलान कर दिया है और वीजा पॉलिसीज में सिक्योरिटी चेक को मुकम्मल तौर पर हटा दिया है। यानी पाकिस्तानी जाकर एयरपोर्ट पर वीजा अप्लाई करेंगे और वहां से बआसानी उन्हें बांग्लादेश का वीजा मिल जाएगा। ये सब कुछ अब भारतीयों को कैसे हजम होता, जो कि ये दावा करते हैं कि हमने अपने हाथों से बांग्लादेश को आजाद करवाया है, उन लोगों को बचाया है, वगैरह वगैरह। लेकिन भारतीय मीडिया चैनल जो कि अर्नब गोस्वामी का है, वो इसमें सबसे बढ़ चढ़ का हिस्सा ले रहा है, पाकिस्तान के खिलाफ प्रोपेगेंडा करने की कोशिश कर रहा है। लेकिन बांग्लादेशी सहाफी वहां पर आकर कैसे उनकी पतलून उतारते नजर आते हैं, कैसे उन्हें एग्जाम्पल्स दे देकर समझाते हैं कि बेशक पाकिस्तान और बांग्लादेश के हालात बेहतर नहीं रहे और उसके पीछे भी पहले शेख मुजीबुर रहमान हुआ करता था, फिर उसकी प्रॉक्सी के तौर पर शेख हसीना वाजिद आई और एक लंबे अरसे तक उसने जब हुकूमत की, पाकिस्तान के साथ भारतीय ईमा पर उसने हालात खराब किए। हालांकि पाकिस्तानी और बांग्लादेशी एक दूसरे को अलग समझते ही नहीं है। क्या कुछ कहा और कैसे बोलती बंद हुई, आज की वीडियो में जब आप ये सब कुछ सुनेंगे तो आपको भारतीयों की तकलीफ का अंदाजा भी हो जाएगा। और खासकर एंकर के साथ जो भारतीय पैनलिस्ट बैठे हैं, उनकी आप शक्लें जब देखेंगे तो आपको जरूर मजा भी आएगा और आप मुतमईन भी महसूस करेंगे कि वो लोग जो 1971 में हमसे अलग हुए थे, वो अभी तक पाकिस्तानियों को अपने से जुदा नहीं समझते। आपको वीडियो पे लेकर जाते हैं, लेकिन आगे बढ़ने से पहले आपसे गुजारिश है कि इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा और कमेंट सेक्शन में पाकिस्तान और बांग्लादेश के मौजूदा जो हालात हैं और खासकर बांग्लादेश और भारत आपस में जो आमने सामने की सिचुएशन में है, उस बारे में आप क्या राय रखते हैं, वो भी जरूर बताइएगा। डॉक्टर तुरीन बांग्लादेश से हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। डॉक्टर तुरीन, मैं आपसे पूछ रही हूँ, क्या 1971 की कोई आपके नजरिए में वैल्यू नहीं है? क्या आपका इतिहास आपके लिए अनमोल नहीं है? वो इतिहास जिसके चलते आप बांग्लादेश क्रिएट हुआ, बना, वो सब आप भूल जाना चाहते हैं कि पाकिस्तान ने किस तरह का जुल्म ढाया था उस समय ईस्ट पाकिस्तान पे? और मुझे लगता है जब मुजीबुर रहमान की तस्वीर ही नोटों से हट रही है तो इससे बड़ी बात क्या हो सकती है कि आप अपना इतिहास भुलाकर अब आगे पाकिस्तान के साथ क्या एक फ्यूचर देख रहे हैं, क्योंकि उसका खुद का फ्यूचर तो है नहीं। आपका कैसे होगा? अच्छा, मैं बोलूं? जी बोलिए ना। थैंक यू फॉर गिविंग मी द फ्लोर। सबको सलाम बांग्लादेश से। पहली मैं 4 चीज बोलना चाहती हूँ छोटे करके। पहले आप जो क्वेश्चन किया है कि बांग्लादेश को 1971 कोई मायना रखता है कि नहीं, आपको लगता है अब हम बहुत टफ टाइम से गुजर रहे हैं बांग्लादेश में, वैसे हम जूझ रहे हैं अपने प्रॉब्लमों से, लेकिन 71 को भूल के हम नहीं रह सकते। ये पहली बात है। अब दूसरी बात, इसी साथ जो बात मुझे कहना है कि देखिए 71 की जो बात है, पाकिस्तान के साथ जो हमारी रिश्ता तब बना, जैसे जिस तरीके से एट्रेड में उधर आया, लेकिन डिप्लोमेटिक तरफ से आपको ये याद रखना है, हम ग्लोबल एक वर्ल्ड पे रहते हैं। वी हैव टू फॉलो द इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स एंड ऑफ कोर्स सब कुछ हमें मानना पड़ता है। देखिए, ब्रिटिश जब हम लोग को इंडिया पाकिस्तान बना दिया, दो अलग कंट्री कर दिया। इंडिया ने क्या ब्रिटिश के साथ रिश्ता तोड़ दिया? बांग्लादेश ने क्या रिश्ता तोड़ दिया? पाकिस्तान के रिश्ता तोड़ दिया। पूरी दुनिया में अगर आतंकवाद का कोई हब है तो उसे पाकिस्तान कहते हैं। आरजू में बैठी हुई है, आई एम सॉरी आरजू, मैं ये बोल रही हूँ, लेकिन ये हकीकत है, आप जानती हैं, इस पर हमने कई डिबेट्स किए हैं। आपने क्लियरेंस हटा दिया है, वहां पर हाफिज सईद, वहां पर मौलाना मसूद अजहर सब आएंगे सर। मैम आपके यहाँ मैं बांग्लादेश में बैठ के तो फिर क्यों खोल रहे हैं आप अपने बॉर्डर? फिर क्यों आप वीजा क्लियरेंस के लिए सिक्योरिटी चेक हटा रहे हैं? मैं समझ नहीं पा रही हूँ मैम। आप अगर ये बात समझ रही हैं
तो या तो एक प्लानिंग के तहत, एक साजिश के तहत ये हो रहा है, क्योंकि आप लोग पाकिस्तान के इतने करीब क्यों दिखना चाहते हैं? वहां से क्या कोई डिक्टेट्स आ रहे हैं जिनका पालन करना है? ये गवर्नमेंट की कोई बंदा ही बता सकते हैं ये चीज वी आर नॉट इन अ पोजीशन। अच्छा, इमदादुल्लाह जी को लीजिए, एक मिनट, मैं आ रही हूँ आपके पास। राधिका जी, मिस्टर विनोद मिश्रा, ठीक है, मैं एक बार विजिटिंग बांग्लादेश, ठीक है राधिका जी, ये इस वक्त जो पूरा हिंदुस्तान में, हम भारत में देख रहे हैं कि जगह जगह प्रदर्शन हो रहा है, क्योंकि वहां हिंदू माइनॉरिटीज पर अटैक है, और अब तो सड़क पर उतरकर जो कट्टरपंथी है वो कह रहे हैं भारत से जंग होनी चाहिए, भारत के खिलाफ जंग होनी चाहिए। मौलाना ऐलान कर रहे हैं कि अगर 14.5 करोड़ मुसलमान यहां से घुस जाए हिंदुस्तान में तो कब्जा कर लेंगे दिल्ली पर। ये तकरीरें हो रही हैं मैम, इनके खिलाफ, या फिर भारत अपने लिए क्या कर रहा है ये बताना जरूरी है लोगों को देश में। देखिए, सबसे पहली बात, बांग्लादेश को अपने इतिहास याद रखने की जरूरत है कि 1971 में क्या हुआ था, क्यों उनको पाकिस्तान से आज़ादी दिलवाई गई थी, क्यों इंडिया ने उनकी मदद करी। और बांग्लादेश को ये भी समझना चाहिए कि कुछ समय पहले तक वो पाकिस्तान से बहुत ज़्यादा अच्छे हालात में थे, चाहे उनकी इकोनॉमी थी, चाहे वहाँ पे सेफ्टी के इशूज़ थे, चाहे वहाँ पे महिलाओं की स्थिति थी, आम इंसान की स्थिति थी। पाकिस्तान के तो ऐसे हालात थे कि वहाँ के प्रधानमंत्री को अपनी गाड़ी तक बेचनी पड़ रही थी, इतनी बुरी हालत उनकी इकोनॉमी की हो रही थी। और हमने देखा है कि पाकिस्तान में क्या हालात हुए थे। अब अगर वो पाकिस्तान में पाकिस्तानियों के लिए वीजास खोल रहे हैं बिना किसी सिक्योरिटी चेक के लिए और अपने उनके कहने पे चलना चाह रहे हैं, तो ये इनको खुद इंट्रोस्पेक्ट करने की जरूरत है। ये बांग्लादेश को कहां लेकर जा रहे हैं? ये उनका देश है, हाँ, और उनके यहाँ पे जो होता है जाहिर सी बात है उससे हमें बहुत असर पड़ेगा। और जो हालात अभी हैं, जिस तरीके से माइनॉरिटीज को, हिंदुओं को वहां पे ट्रीट किया जा रहा है, जिस तरीके से वहां पे उनको मारा जा रहा है, अरेस्ट किया जा रहा है, वो पूरा विश्व देख रहा है। बांग्लादेश की जो चीजें हैं, उनका जो ट्रेड है, सारा उनकी जो इकोनॉमी चलती है, वो जिस तरीके से हमने देखा है, बड़े बड़े ब्रांड्स हो, बड़ी बड़ी कंपनियां, वहां से चीजें बन के जाती हैं। मेड इन बांग्लादेश के कपड़े होते हैं, अगर आप देखेंगे कोई भी ब्रांड के उन पे कई जगह लिखा होता है मेड इन बांग्लादेश, मेड इन श्रीलंका। लेकिन इन सब चीजों से क्या उनको लगता है कि पूरा विश्व नहीं देख रहा? ये हालात अगर लोगों के, हिंदुओं के साथ करेंगे और माइनॉरिटीज के साथ ऐसा करेंगे वो वहां पे, तो पूरा विश्व देख रहा है और पूरा विश्व इसका जवाब भी देगा। मैं आपसे बात कर रही हूँ राधिका जी, इस बीच जो खबर आ रही है मैं जरा बता भी देती हूँ, ये भी देख लीजिए। बांग्लादेश में हिंदू मंदिरों पर हमले की खबर जारी है। खबर हमारे पास आ रही है, ढाका में नाम हट्टा मंदिर पर हमला किया गया है, कट्टरपंथियों ने मंदिर में तोड़फोड़ की है, भगवान की मूर्तियों में आग लगा दी गई। अब ये सब हो रहा है यूनुस सरकार की नाक के नीचे, ढाका में हो रहा है, लेकिन कोई कुछ नहीं कर रहा है। इसीलिए हम कह रहे हैं कि क्या यूनुस सरकार अब जंग चाह रही है? क्या यूनुस सरकार युद्ध लड़ना चाह रही है भारत से? क्योंकि आप उसी तरह के संकेत दे रहे हैं। आप वहां मंदिरों पर हमले हो रहे हैं, भगवान की मूर्तियां जलाई जा रही हैं, और न सिर्फ ये, सड़क पर कट्टरपंथी उतरकर कह रहे हैं कि भारत से युद्ध हो। और उनको सिक्योरिटी कौन दे रहा है? उनको सिक्योरिटी दे रही है बांग्लादेश की पुलिस। ये तस्वीरें बांग्लादेश से आ रही है, एक तरफ ये, दूसरी तरफ पाकिस्तान को वीजा दे रहे हैं कि कोई सिक्योरिटी क्लियरेंस नहीं चाहिए। वीडियो आपने मुलाहिजा की, कमेंट सेक्शन में इस बारे में अपनी राय का इजहार जरूर कीजिएगा और हमारे इस चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा।